अब आपको बुढ़ापे के लिए बचत का एक और बेहतरीन रास्ता मिलने वाला है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार म्यूचुअल फंड के पेंशन प्लान को भी टैक्स छूट दे सकती है। अभी तक सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन प्लान पर ही टैक्स छूट मिलती थी। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो बजट में आपको निवेश का एक नया जरिया मिल सकता है, जहां टैक्स छूट भी मिलेगी। और ये सब मुमकिन हो सकता है म्यूचुअल फंड पेंशन प्लान के जरिए। सूत्रों की माने तो सरकार बजट में म्यूचुअल फंड के पेंशन प्लान में निवेश करने पर भी टैक्स छूट देने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल सिर्फ 2 पेंशन प्लान, यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड और टेम्पल्टन इंडिया पेंशन प्लान में ही निवेश करने पर इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। नए ऐलान से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी लंबे समय के लिए फंड मिल सकेगा। इंडस्ट्री के मुताबिक टैक्स छूट वाले पेंशन प्लान से ही 50,000 करोड़ रुपए तक जुटाए जा सकेंगे। जो पेंशन प्लान की जो बातें हो रही हैं, ये इसका एक आप लगाइए, ये सोशल फैक्टर भी है, सोशल सिक्योरिटी से लिंक है। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो हम बायलास पेंशन उनकी लोगों की बात करते हैं जो सैलरीड हैं। एक तो सरकार में जिनको पेंशन मिलती है, एक प्राइवेट सेक्टर में जिनको पेंशन मिलती है। अभी तक हमने देश में प्राइवेट पेंशन के बारे में एनकरेजमेंट नहीं किया है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात है कि उनको ये अलाउ किया जाए कि वो एक म्यूचुअल फंड पेंशन के रूप में चला सकें और उसकी छूट मिलनी चाहिए। सरकार बजट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को राहत देते हुए राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का दायरा बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिलहाल सिर्फ उसी फंड को स्कीम में शामिल किया गया है जो सीधे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता है और टॉप 100 कंपनी में निवेश करता है। इंडस्ट्री चाहती है कि म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड फंड और ओपन एंडेड फंड को भी स्कीम में शामिल किया जाए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में छाई मंदी को दूर करने के लिए पिछले दिनों इंडस्ट्री के लोगों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद इंडस्ट्री को राहत देने का फैसला लिया गया था। सूत्रों की माने तो बजट में इन राहत भरे कदमों का ऐलान किया जा सकता है। चालू कारोबारी साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारी मंदी के दौर से गुजर रही है। अप्रैल से लेकर अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के खाते बंद हो चुके हैं। इसीलिए बजट में इस दिशा में कदम उठाने की संभावना और मजबूत हो गई है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।